हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज का मिश्रा है और ये है आपकी मैथ्स क्लासेस। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। इसके हमने बेसिक जो था फॉर्मूला और इसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप जाके वीडियो लिस्ट से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस टाइप्स जो बनते हैं इस पर, बेसिक से लेकर उसमें एडवांस सब कुछ समझ रहेगा। ज़्यादा नहीं, 7 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। बाकी आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफरेंट है या उसको आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो करना न भूलें। चलिए टाइप 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, 7 में से पहला क्वेश्चन जो आपका ये है टाइप 1। टाइप 1 देखिए क्या बोला है, रवि बाइज अ बुक फॉर ₹1000 एंड सेल इट फॉर ₹1500। फाइंड दिस गेन। गेन मतलब प्रॉफिट ही बोल रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट, और लॉस में जानते ही आप परसेंटेज। तो अभी यहाँ क्या है, कंफर्म नहीं है इसको गेन हो रहा है कि लॉस, तो पूछ रहा है कि आप बताइए जो भी हो रहा है। देखिए बाई मतलब खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ये तो कॉस्ट प्राइस होगी। सेल मतलब बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट होता है। हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, इसका कॉन्सेप्ट यही है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट तो होगा ही। कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो प्रॉफिट होगा ही, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई तो फिर नुकसान होगा, लॉस होगा। फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट निकालना है। हमें पता होना चाहिए अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने से पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। अब परसेंटेज निकालना है तो इसलिए हमको सीपी से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमको बेस वैल्यू चाहिए। बेस वैल्यू मतलब किस चीज़ पे खरीदे हैं, वो होता है एसपी सीपी। तो निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे ये दिया है 1500, सीपी दिया है 1000 और सीपी 1000 है ही इंटू 100। ये ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि 100 जो है पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ फिलहाल देखिए 1 2 2 जीरो गए बच्चे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1 बच्चा। बाकी इसको सॉल्व करिए, कितना बचा ये 15 में 1000 गया 500 डिवाइड बाई 10, कितना बचा 50%। तो ये जो प्रॉफिट परसेंट है आपका, वो आंसर है 50% निकल आया। सिंपली है, एकदम सिंपल। देखिए आप सिंपली इसको निकाल सकते थे यहीं से। आपको पता होता था कि अगर हम 1000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और 1500 में बेच रहे हैं तो 500 का फ़ायदा हुआ। 15 में से 1000 निकले, 500 का फ़ायदा हुआ। और 500 इसका कितना परसेंट है, देखिए 500 1000 का परसेंट कितना हो गया, कैसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करें। 1 0 2 0 3 1 2 0, यहाँ पे 1 0 गया, कितना बचा ये 10 और 5 कितना हो गया 50%। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे परसेंटेज को। मैंने बेसिक जो था परसेंटेज मैंने पढ़ाया उसमें, ये सब चीज़ें आपको, तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ परसेंटेज का यूज होता है। चलिए टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, अंकित बॉट अ नंबर ऑफ रोजेस। यहाँ पे रोजेस खरीदे जा रहे हैं, 3 रोजेस फॉर 1 रुपीज़, 1 रुपये में 3 रोज। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ, जितने भी, यहाँ नहीं बताया कितने नंबर, और नंबर मतलब कुछ। यहाँ भी देखिए इक्वल नंबर मतलब जितने यहाँ खरीदेंगे उतने ही रोजेज यहाँ भी खरीदेंगे। बट ये दूसरे रोजेज हैं वो जो 1 रुपये में 6 मिलते हैं, यहाँ 1 रुपये में 3 ही मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये टाइप 1 मान लीजिए T1, और ये टाइप 2 है। 2 तरीके के रोजेज, इसलिए टाइप 1 T और टाइप 2 लिख रहे हैं। और क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज पर डोजन, कह रहे हैं 12। डोजन मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए डोजन क्या होता है। डोजन मतलब होता है दर्जन। दर्जन में केले लाते हैं ना आप लोग, तो और दर्जन कितने केले होते हैं, मिलते हैं 12। तो 12 आइटम्स होते हैं एक दर्जन में। शुड ही सेल देम टू मेक अ प्रॉफिट, कह रहा है कि इनको अगर इतना मिल जाए, 1 रुपये में 3 मिल रहा है, 1 रुपये में 6 मिल रहा है, दोनों को मिलाकर अगर हम 12 रोजेस बेचते हैं तो कितने में बेचें, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कितने में बेचें कि प्रॉफिट इतना हो जाए। तो यहाँ पे सीपी आपको पता है किसका,
CP आपको पता है रोजेस का, बट यहाँ पे देखिए रोजेस क्या है, 3 रोजेस, 3 रोजेस ऑफ T1 टाइप 1 कितने रुपए का है, 1 रुपये इसका। तो आपको निकालिए जरा से, यूनिटरी मेथड पढ़े थे आप, 3 रोजेस का 1 रोजेस को निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो टाइप 1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 रोज की तो 1/3 रुपीज़। देखिए क्या कर सकते हैं, 3 से 1 मतलब डिवाइड करना है, तो 1/3 हो गया। तो ये तो टाइप 1 के निकल आया कि 1 रोजेस का दाम ये है। सेम प्रोसेस यहाँ पर आएंगे CP ऑफ T2, यही तरीका अपनाएंगे तो क्या निकलेगा, 1/6 रुपीज़। देखिए 3 रोजेस 1 रुपीज़ के, तो 1 रोजेस का दाम 1/3। सेम अगर यहाँ 6 रोजेस होते हैं 1 रुपये का, तो वही डिवाइड हो जाता है 1/6। तो हमने सीधे डायरेक्ट लिख दिया CP ऑफ टाइप 2, CP ऑफ 1 रोजेस ऑफ टाइप 2 इज इक्वल 1/6 रुपीज़। अब देखिए दोनों के कॉस्ट प्राइस निकल गए, बट 1 रोजेस के निकला है, 1 रोज का निकला। हमें कितना चाहिए, 12, पर दोनों को मिला के 12 चाहिए, दोनों को मिला के 12 चाहिए, मतलब 6 चाहिए, 6 इसके चाहिए और 6 इसके चाहिए। तो 6 रोजेस ऑफ टाइप 1 कितना लगेगा पैसा। अब 1 से 6 जा रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या कहता है, जो भी है 1 में उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 2 रुपीज़ हो गया। तो 6 रोजेस टाइप 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपीज़। यहाँ 6 रोजेस कितने, मतलब CP लिख दे, CP ऑफ मतलब 6 रोजेस का CP कितना होगा, टाइप 2 का कितना होगा, 1 से जा रहे हैं 6, तो 1/6 इंटू 6 कितना हो गया, 1 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको टाइप 1 और टाइप 2 के कॉस्ट प्राइस मिल गए 6 रोज के। कितने रोज हो गए, 6 + 6 12 रोज हो गए। हमको कितने चाहिए थे, 12 ही चाहिए थे। कह रहा है कि 12 रोजेस को बेच रहे हैं और 25% का प्रॉफिट चाहिए। क्या निकालना है आपको, SP चाहिए, SP चाहिए ऑफ 12 रोजेस। 12 रोजेस मतलब 6 ऑफ टाइप 1 प्लस 6 ऑफ टाइप 2 कितना, तो SP चाहिए, ये चाहिए हमको। CP कितना होगा, CP ऑफ 12 रोजेस कितना होगा, इसमें 6 टाइप 1 के हैं और 6 टाइप 2 के हैं, कितना होगा, 6 का पहले ये वाला रोज का कितना है 2 रुपीज़ और इसके कितने हैं 1, कितने हो गए 3 रुपीज़। तो ये CP हमको मिल गया 3 रुपीज़। SP निकाल सकते हैं कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए क्या होता है, वही SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। तो यहाँ पे ये दे रखा है 25। यहाँ पे देखिए SP हमको नहीं पता इसलिए SP लिख ले रहे हैं, CP पता है कितना है 3, यहाँ पे 3 इंटू 100 पूरे से मल्टीप्लाई था इसलिए उसको लिखते हैं। यानी कि 25 से ये कट गया 4 टाइम्स, कितना बचा, इसको सॉल्व करिए, 3 यहाँ जाएगा, ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा SP माइनस 3। हमको SP निकालना चाहिए इसलिए यहाँ पे इसको 3 इधर ले जाएंगे, 3 + 4 + 3, यहाँ पे LCM लेंगे 4, कितना आएगा 3 + 12, 15 डिवाइड बाई 4 रुपीज़। तो SP ये आ गया 15 डिवाइड बाई 4 रुपीज़ का, अगर उसमें निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा 3.75 रुपीज़, 3.75 रुपीज़। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गया, मतलब इतने रुपए में आप बेचेंगे इतने रुपए में आप बेचेंगे 12 रोजेस, तो आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं 25% का प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप 3, a man sold 2 bicycles at 2500 each. He sold at a loss of 25% and another at a 25%. Find his profit. मतलब क्या करें, 2 साइकिल है, तो इसको सॉल्व करने के तरीके से बताते हैं। यहाँ पे आपको 2 साइकिल मिल रही है, आपको 2 साइकिल, बाईसाइकिल 1, बाईसाइकिल 2, 2 साइकिल हैं बाईसाइकिल, दोनों की
सेलिंग प्राइस, देखिए सोल्ड मतलब सेल करना, कितनी है 525 रुपीज़ पर ईच, मतलब ये इसका भी 25 है और इसका भी 25 है रुपीज़। तो एस पी को दोनों को पता हो गया। पर देखिए हो क्या रहा है, एक को लॉस हो रहा है बेचने पे, मतलब एक साइकिल बेच रहे हैं 25 तो उस पर लॉस हो जा रहा है 25% का, और दूसरे को बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो जा रहा है 25% का। तो मान लीजिए 22 साइकिल उनको बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो यहाँ लॉस परसेंटेज कितना दिया है 25, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है 25। अब देखिए कि पूछ रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। अब दोनों साइकिल को बेचने के बाद उसको प्रॉफिट होगा या लॉस ये पता करना है, और कितना होगा वही पता करना है। तो हमको सेलिंग प्राइस पता है दोनों की, तो टोटल हमको सेलिंग प्राइस पता है ना, टोटल एसपी कितना हो गया 25, कितने दो साइकिल हैं दो, कितना हो गया 5000 रुपीज़। तो एसपी हमको पता है पर सीपी हमको नहीं पता है दोनों का। तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए इसका CP1 है वो नहीं पता है, इसका CP2 है नहीं पता है, अलग अलग साइकिल है ना दोनों, तो इसलिए CP भी अलग अलग होगा, नहीं होगा तो वही पता चल जाएगा। देखिए अलग होगा कि नहीं, CP1 इक्वल CP2 है या अलग अलग वो पता चल जाएगा। फिलहाल हम अलग अलग मानते हैं। कैसे मिलेगा CP1? फॉर्मूले से, किसके? लॉस के। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है लॉस परसेंट का? उल्टा वही, मतलब यहाँ पे CP बड़ा हो जाता है किससे? SP से। SP कितना है 2500, CP हमको नहीं पता इसलिए PCP1, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये कितना है 25 डिवाइड बाई 100, ये 100 मैंने यहाँ ले आया, यहाँ के मतलब CP1 माइनस 2500 डिवाइड बाई CP1। तो देखिए 4 टाइम्स गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, CP1 इक्वल यहाँ 4 CP1 माइनस 4 इंटू 25 मतलब 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस यही मिलेगा आपको। यहाँ पे आप CP1 निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया, 3 CP1 इक्वल कितना 10,000। तो एक CP1 की यहाँ पे CP1 की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गई। यहाँ भी CP2 निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है, वही यहाँ पे SP पड़ा होता है इसलिए SP माइनस CP2, यहाँ CP2 इंटू 100 कितना है 25 है, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा CP कितना है 2500 माइनस CP2 नहीं पता है, SP हमको पता था और CP2। यहाँ देखिए कट गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से वही CP2 इक्वल 10,000 माइनस 4 CP2। अब ये देखिए 4 इसमें जाके जुड़ जाएगा, 5 CP2 इक्वल 10,000। तो CP2 की वैल्यू क्या आ गई 10,000 डिवाइड बाई 5, कितना होगा ये 2000। CP2 की वैल्यू आ गई 2000, CP1 की वैल्यू ये आ गई। तो टोटल CP पता चल जाएगा, टोटल CP क्या, दोनों साइकिल को मिलाकर कितना 10,000 डिवाइड बाई 3 प्लस 2000, सॉल्व करिए, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 10,000 प्लस 6,000, 16,000 डिवाइड बाई 3, ये आपका टोटल CP। हमको SP टोटल पता है, CP टोटल पता है, तो हमको परसेंटेज निकाल सकते हैं। पर अभी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि परसेंटेज मतलब कौन सा ज़्यादा है, CP ज़्यादा है कि SP, ये बताइए। 5,000 बड़ा है कि ये बड़ा है, 3 से डिवाइड करके देखिए पता चल जाएगा आपको। 3 5 15 हो गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, CP ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे लॉस होने वाला है। हमको निकालना है लॉस परसेंटेज, तो वही है CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100।
सॉल्व कर लीजिए। CP दिया है आपको 16,000 डिवाइड बाई 3 माइनस SP 5,000 डिवाइड बाई 16,000 डिवाइड बाई 3 और टोटल 100 से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे LCM वही 3 से 5 3 15,000, तो 16,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे ये रेसिप्रोकल कर दीजिए, डिवाइड है ना होल, तो रेसिप्रोकल इनटू करके हमने उल्टा लिख लिया, इसको मैंने डायरेक्ट कर लिया है। ये टोटल डिवाइड ही तो था, इसका मतलब डिवाइड होता है, तो मैंने इसको इनटू में चेंज किया और नीचे वाला क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक भाई, इतना हो गया, 3 3 कट गया देखिए। और यहाँ कितना बचा था, 60 में से 15 गया, 1000 बचा है, 1000 और नीचे कितना है 16,000 और इंटू 100 है ही, तो 100 यहाँ पे आ गया इंटू 100। देखिए 1 1 1 3 0 आपके गए, बचा 1/60 इंटू 100, मतलब 100 डिवाइड बाई 16, ये इतना परसेंट, कितना परसेंट होगा 16 छक्का 96 और 4 2 टाइम्स, मतलब ये 6 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा आपको। 16 16 छक्का 96 4 16 2 8 8 और 16 85, इतना परसेंटेज आपका आएगा। ये क्या है, लॉस है, इतना परसेंट का आपको लॉस हो रहा है। तो मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था कि आपको ये होता है सेम SP का फॉर्मूला, सॉरी सेम SP वाले टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब SP हमको सेम थे और हमको निकालना था लॉस या प्रॉफिट निकालना था, मतलब सेम SP था पर किसी को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था, किसी को बेचने पर लॉस हो रहा था। यहाँ देखिए 1 साइकिल बेचने पर लॉस हो रहा है, एक को हो रहा है प्रॉफिट। 2 साइकिल थी, मतलब दोनों अलग अलग टाइप की होंगी, तभी तो एक को 25 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो जा रहा है, एक को बेच रहे हैं तो लॉस हो जा रहा है। टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 क्या बोलता है, अ सेलर यूजेस अ वेइंग स्टोन ऑफ 9, भटकरा, जो भटकरा नहीं होता है, आप जाओगे तो लाओगे भटकरा होता है यूज, अब तो डिजिटल होने लगा, पर अभी भी सब्जी ले जाओगे भटकरा यूज करते हैं, 1 किलो 2 किलो। तो कह रहे हैं 1 किलो के भटकरे की जगह उसने कितना यूज किया है, सिर्फ 900 ग्राम वाले भटकरे का यूज किया, मतलब उसका भटकरा क्या था 1 किलो का, बट उसमें कुछ कमी थी, वो 900 ग्राम ही शो करता था, बट इसने उसी को यूज किया 1 किलो बताकर, तो उसकी प्रॉफिट कितना होगी। तो यहाँ क्या है, ये चीटिंग वाला है, यहाँ पे चीटिंग कर रहा है कौन, आपका सेलर। कितने ग्राम का, 100 ग्राम का चीटिंग कर रहा है, आपसे पैसा ले रहा है 1 किलो का, पर आपको दे रहा है सिर्फ 900 ग्राम, तो चीटिंग किया। तो यहाँ पे फ़ायदा किसको हुआ, सेलर को हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि उसका रियल प्रॉफिट कितना हुआ है परसेंटेज में। तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हमको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, CP और SP पता होनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, पर कौन सी CP है कौन सी SP। देखिए अब प्रॉफिट मैं बताना चाहूँ, डायरेक्ट बता दूँ आपको, प्रॉफिट हो रहा है इतना तो पक्का है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब SP आपका ज़्यादा हो। क्या प्रॉफिट तभी होता है जब SP ज़्यादा हो। SP क्या होगा, जो ज़्यादा है दोनों में से, दोनों में ज़्यादा कौन है, कहोगे 900, नहीं 900 ग्राम से, 1 किलो है, ये 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 किलो। तो कौन ज़्यादा है, 1000 ग्राम ज़्यादा है SP, इसलिए SP 1000 होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। और CP क्या हो जाएगा, जो कम वाला है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है CP को कम होना ही पड़ेगा। अब निकल आया, अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सबसे ईजी, बस फॉर्मूला रखिए, अब तो दोनों पता हो चल गया है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब SP ज़्यादा है CP से, और CP नीचे इंटू 100 कर लीजिए, बस निकल आया। मेन जो आपका काम था यहाँ पहचानना कि SP कौन है और CP कौन है, बाकी सब ईजी है। देखिए 1000 में से 900 गया, डिवाइड बाई 900 इंटू 100, कितना बचा, 100 डिवाइड बाई 900 इंटू 100। देखिए 2 0 कट गया, कितना बचा, 100 डिवाइड बाई 9 परसेंटेज। इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। क्या गया है आपका 9 11 टाइम्स जाएगा, 11 9 बन जा 11 टाइम गया आपका पूरा। और क्या बचा, फिर से वही 1 बच गया, फिर से 11, मतलब यही परसेंटेज आपका आ गया।
11.11%, यही प्रॉफिट उसका रियल परसेंटेज आ गया। मतलब वो 10% से भी ज़्यादा, 11% से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो गया उसको, बस क्या करके 100 ग्राम कम करके उसको बटकरे में उसने थोड़ा सा पीछे से निकाल दिया होगा लोहा, और हो गया उसका फ़ायदा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टाइप 5 की तरफ। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बाईसाइकिल बेच रहा है, बट यहाँ पे आपका हो रहा है कि एक लोग दूसरे को बेचते हैं, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है। तो यहाँ पे एक कंजिक्यूटिव लाइन बन रही है, चेन बन रही है बेचने की। जैसे होता नहीं है, क्या होता है, साइकिल आपके घर पे तो नहीं बन रही है, या जो दुकान है वहाँ तो नहीं बन रही है, साइकिल कहाँ बनती है, फैक्ट्री में बनती है। तो फैक्ट्री से पहले किसके पास जाता है, फैक्ट्री से कोई बड़ा होलसेलर मंगाता है, खूब सारा होलसेलर उसके पास जाता है, फिर वो दुकान पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में साइकिल बन रही है किसी पे, तो होलसेलर पहले वहाँ से उठाएगा फैक्ट्री से, फिर वो सारे दुकान में जाएगा, फिर दुकान से तब बेची जाएगी आपको। फिर क्या हुआ, कभी आपने साइकिल ले ली, आपको बेचने का मन किया तो आपने फिर किसी और को बेच दिया। तीसरा क्या हो जाता है, एक चेन बन जाती है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, वही चेन। क्या होता है, ए ने साइकिल को बेचा बी को, फिर बी ने बेच दिया सी को। तो पूछ रहे हैं, तो इसमें पूछा जाता है किसका क्या परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो। देखिए यहाँ पे ए क्या कर रहा है, पढ़िए ध्यान से। ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब ए ने साइकिल बी को बेचा पर प्रॉफिट लिया 20% का। मतलब ए ने जब बेचा तो उसको फायदा हुआ बी को बेचने पे। बी को बेचने में फायदा हुआ किसको, फायदा ए को, मतलब ए को 20% मिल गए फायदा। फिर बी ने बेचा सी को, और यहाँ भी बी ने भी परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिया, मतलब अब बी को 25% प्रॉफिट हो गया सी को बेचने पे। कह रहे हैं इफ सी पेज 5000 अगर रुपीज सी ने पे किया था, किसको पे किया होगा, किससे खरीदा था, सी ने बी से खरीदा था, तो ये 5000 किसको दिया होगा, बी को दिया होगा। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल ऑफ ए इज, तो कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में साइकिल ए ने खरीदी होगी। पहले ए ने कहीं से खरीदी होगी ना, कहीं से खरीद के लाया होगा तब बी को बेचा होगा। वो जब खरीद के लाया होगा तो ए को कितने रुपए देने पड़े होंगे, वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ आपको लेट मानना पड़ेगा। लेट मतलब मानना, क्या, सीपी ऑफ ए, मतलब जो कॉस्ट प्राइस ए को पड़ी वो कितनी है, मान लीजिए वो एक्स है। अब एक्स रुपीज पड़ी है, या आप कुछ और मान लीजिए, नहीं तो भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अब कंफ्यूज जाएंगे। मान लीजिए जेड रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ ए मतलब ए को जेड रुपीज़ में मिली थी। अब ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, और कितने परसेंट पे, बी 20% पे बेचा। देखिए परसेंटेज में मैंने पढ़ा था बहुत शॉर्ट तरीका, मैंने इसके बारे में शॉर्ट तरीका बताया था आपको कैसे निकालते हैं। मतलब अगर अब यहाँ पे सी पी ऑफ बी निकालना हो, तो बी को कितने की पड़ी, तो हमको पता है कि बी ने जितने कर दे 20% ज़्यादा दिया ए को क्या पड़ा था, जेड रुपीज़, उससे 20% ज़्यादा दिया। प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, 20% ज़्यादा दे दिया, किसको, ए को दे दिया ज़्यादा, मतलब 120% दे दिया। मतलब 100% तो था ही उसकी वैल्यू, उसमें 20 रुपये और ऐड कर दे दिया, किसको, बी को। अब कॉस्ट प्राइस बी को पड़ी कितना, 120 डिवाइड बाई 100, ये आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकल आया। इतना समझ आया कि नहीं आपको, परसेंटेज में मैंने पढ़ाया है, समझना बहुत आसान है। अगर ए को जेड रुपीज़ मिला है तो बी को 120/100 रुपीज़ ज़्यादा पड़ा होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ए को, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ए को हुआ है। तो इसलिए अब 100% पे नहीं मिल रहा है, उसको 20% ज़्यादा देना पड़ रहा है, किसको, बी को ज़्यादा देना पड़ा है। इसलिए बी को कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 120%। ये परसेंट मैंने पढ़ाया है, आप जाके देख लीजिएगा। इसी तरह सी भी आ गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी निकालिए। अब सी को निकालना है तो उसने बी से खरीदा, तो बी को कितना लगा था, इतना लगा था, इससे भी क्या है 25% ज़्यादा। अब देख लीजिए, मतलब जेड इंटू 120/100, ये तो बी की प्राइस थी, इससे भी उसको कितना देना पड़ा, 125, मतलब 25% ज़्यादा देना पड़ा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी ये हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी हो गया, इतना बड़ा। पर हमको देखिए
क्वेश्चन में दे रखा है सी पेज 5000, मतलब कॉस्ट प्राइस सी का कितना दे रखा है, 5000 रुपीज़ दे रखा है सी ने, किसको, बी को दिया था। मतलब ये जो इतनी वैल्यू, इतने बड़ा वैल्यू है, कितना है ये, सिर्फ 5000 ही है ये। तब यहाँ से देखिए ये इक्वल हो गया 5000 के, इतना ही बड़ी वैल्यू इक्वल हो गई 5000 के। तब यहाँ से जेड निकाल सकते हैं, एक ही तो अननोन वैल्यू है, तो ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए। तो यहाँ जेड रह गया और कितना रह गया, 120 रह गया, 125 रह गया। इधर क्या गया, 100 चला गया पूरा, मतलब 5000 इंटू 100 इंटू 100। जेड की वैल्यू, यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 5000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 इंटू 125। देखिए ये 25 से कट जाएगा, 25 5 जा 25 4 जा, तो ये तो कट गया 4 टाइम्स। अभी भी 5 बचा, देखिए 5 5 कट गया, तो यहाँ मतलब 1000 बचा, ये पूरा कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1 0 तो यहाँ काट सकते हैं आप, 12, और ये 4 3 जा जाता है 12। कितना बचा, देखिए यहाँ पे 100, ये 100 बचा, तो 1 0 कट गया, तो यहाँ पे 100 बचा और नीचे बचा 3। 10,000 बाई 3 मतलब कितना हुआ, ये 3333 रुपीज़। मतलब इसने, किसकी प्राइस है, जेड, जेड मतलब ए को, जो ए को लगा था, ए ने इतने रुपए में खरीदा था, फिर बी को बेचा था, कुल मिला के सी को 5000 रुपये में पड़ी थी। सी तक आने में इसको 5000, सी को 5000 रुपये पड़ी थी, जो कि एक्चुअल में इतने रुपए की थी, ए को पड़ी थी। तो ये आपको यहाँ पे आसानी से निकल आया बाईसाइकिल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। कैसे निकला, स्टेप वाइज स्टेप करके निकल गया। इसको एक शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट तरीका क्या होता है, देखिए 25%, 25% इसको लिखना आपको आना चाहिए। 20% मतलब 20/100 कितना हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ क्या हुआ, 1/5 हुआ। और अगर प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, इसमें देखिए 1/5 लिखा है, तो क्या मतलब होता है इसका, 1/5 का मतलब होता है कि आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था ना, तो ये प्रॉफिट है। बाकी नीचे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट परसेंट यही तो होता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस 5 है और बाकी प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 + 1, यही तो होता है। आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखी है, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखी है। देखिए कॉस्ट प्राइस 5 है, तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हो रहा है तो उससे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, वही ऐड कर दीजिए, मतलब कि 6, 5 + 1 6, यही होगा सेलिंग प्राइस। सेम 25% है, तो 25% कैसे लिखा जाता है, 25 डिवाइड बाई 100, 1/4 लिखा जाता है। 1/4 मतलब देखिए 4 क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस, और 4 + 1 5 क्या होगा सेलिंग प्राइस। ये आपका टोटल ये हो गया, इस तरह लिख सकते हैं आप। अब हमको पता है कि ये पूरा हुआ था कि ए ने ये किया था बी के साथ, बी को उसने बेचा था। अब सी को जो होता, सी को पास 25% पहुँचा था, बस सी को पे करना पड़ा था। तो सी की प्राइस यहाँ पे देखिए, सॉल्व करिए इसको, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 5 कट गया, यहाँ से 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ 2 × 3 रेशियो, अगर रेशियो निकालेंगे यहाँ तक ये मिलेगा आपको 2:3 CP और ये SP 3, मतलब ये 3 क्या था आपका, यही आपको मिला था SP, किसको सेलिंग प्राइस मिला था, सेलिंग प्राइस ऑफ B to C, मतलब C को यही कॉस्ट प्राइस पड़ी थी, आखिरी दाम किसको देना पड़ा था, C को। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस ऑफ हो गया क्या, C, कॉस्ट प्राइस ऑफ C हो गया, क्योंकि 5000 के बराबर है, 3 बराबर 5000 है, तो 1 बराबर क्या होगा, यूनिटरी मेथड से 5000 डिवाइड बाई 3। हमको क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ A जो कि 2 है, देखिए इनटू 2 क्या निकल आया, A की कॉस्ट प्राइस निकल आई 10,000 डिवाइड बाई 3, यही सेम निकल आई। तो ये शॉर्ट तरीका था, आपको इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका डिस्काउंट के ऊपर है, MRP डिस्काउंट।
इसको समझाने के लिए पहले आपको समझना होगा क्या होता है ये। देखिए अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, मतलब कोई चीज़ खरीद रहे थे उसको बेच रहे थे, बट दुकान पे कभी कभी क्या होती है, सेल लग जाती है, वहाँ आपको मिलता है डिस्काउंट। तो आप बहुत सोचते हैं वाह डिस्काउंट मिला है चलें खरीद लेते हैं। मतलब क्या होता है, कह देंगे कि 50% डिस्काउंट है, अभी सामान खरीद लीजिए, आज हो रक्षाबंधन आने वाला है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, सामान खरीद लीजिए। तो आप सोचेंगे अरे 50% आधा हो गया दाम, तो लोग खरीद लेते हैं, पर इसमें होता ऐसा कुछ नहीं है। इस डिस्काउंट को देने मतलब ये छूट, डिस्काउंट मतलब छूट देने से पहले वो दाम बढ़ा चुके होते हैं, वो आपको पता नहीं होता। क्या होता है MRP, एक होता है MRP, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये आपको किसी भी सामान के ऊपर मिल जाएगा, लिखा रहेगा MRP 100 रुपये। तो ये क्या होता है, मार्कअप होता है, पहले से प्रिंट किया होता है, मार्कअप मतलब बढ़ाया हुआ। तो हम बढ़ा के ही डिस्काउंट दे सकेंगे, कोई बेवकूफ़ थोड़ा है दुकानदार कि आपको डिस्काउंट देगा, मतलब अपना नुकसान कोई तो नहीं करेगा, नुकसान कोई नहीं करता है। वो आपको क्या करता है, पहले जो 100 रुपये का सामान था आप लेने जा रहे थे, 100 रुपये में खरीदते थे, MRP लिखा रहता है 100 रुपये, आप 100 रुपये में खरीदते थे, तो इसमें से कम 10 रुपये दुकानदार को फ़ायदा होता था, प्रॉफिट होता था 10 रुपये का। पर क्या हुआ, जब सेल लगाई मतलब यही जब आ गया रक्षाबंधन, तो उसने कहा 50% छूट दे रहे हैं। तो उस 50% छूट के पहले उसने क्या किया, MRP की स्लिप निकाल ली, 100 रुपये की जगह लिख दिया 200 रुपये, और कहा कि अब 50% छूट है, मतलब अब जो सामान मिलेगा वो 100 रुपये का मिलेगा, जो कि पहले भी 100 रुपये का मिलता था। बट बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या बोला, आपको 200 रुपये का लिख दिया उस पर, अब कहा 50% छूट 100 रुपये मिल जाएगी, आधा दाम पे ले जाएगी। आप खुश 100 रुपये देकर, बट आपको पता नहीं आप तो पहले भी 100 रुपये दे रहे थे, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा अभी भी उसी को हुआ, अभी भी वो 200 रुपये कमा रहा है, बट उसको फ़ायदा क्या हो गया, 50% बोल के उसने बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। अब बहुत लोग उसके दुकान पे आकर 50% छूटे, चलो सामान ले लेते हैं, बट एक्चुअल में अभी भी वो 10 रुपये ही, वो अभी भी फ़ायदे में था, अभी भी उसको कोई नुकसान नहीं था, और अभी भी आप कोई फ़ायदा नहीं कमा रहे थे, अभी भी दाम आप उस नहीं दे रहे थे, आप कोई फ़ायदा नहीं था सामान लेने का, बट उसकी सेलिंग बढ़ गई क्योंकि उसने 50% का चूने लगा दिया, सबको 50% बोल के उसने बेवकूफ़ बना दिया बस। तो डिस्काउंट का यही होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस जो होती है उस पर वो मार्कअप करता है, कॉस्ट प्राइस को मार्क्ड अप करता है, मतलब दाम बढ़ाता है, और फिर इसको सेलिंग प्राइस मतलब सेल कर देता है। तो वहाँ पे मार्कअप करता है, सेलिंग प्राइस करता है, तो परसेंट बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे डिस्काउंट बीच में दे देता है। अगर बढ़ा देता है तो कहेंगे लोग बढ़ा दिया दाम इसलिए डिस्काउंट दे देगा, डिस्काउंट देकर तब बेचेगा, तब भी इसको फ़ायदा ही रहेगा। तो कैसे होता है देखिए, कैसे होगा, आपको डिस्काउंट समझाने के लिए देखिए क्या होता है। अभी बोला जाएगा अगर किसी के मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस, तो वो CP में निकलता है, और CP के मतलब कहीं बोलेंगे कि 60% मार्कअप हो गया, 50% मार्कअप हो गया, 30% मार्कअप हो गया, मतलब कोई अपने दाम बढ़ा सकता है, कितना ही बढ़ा सकता है, 100%, 200% बढ़ा सकता है। तो मान लीजिए वो 20% बढ़ाता है, या कहिए 60% बढ़ाता है, तो किसे बढ़ाएगा, वो CP बढ़ाएगा, 60% बढ़ाएगा, मतलब 100 पहले था प्लस 60 और बढ़ा देगा। तो ये होता है मार्कअप प्राइस निकालने का तरीका। CP में उसका हम निकाल सकते हैं, जितना बढ़ाएगा X मान लीजिए, यहाँ से आपको मार्कअप प्राइस निकालते हैं। तो ये मार्कअप प्राइस का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। CP में ये मार्कअप प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही होगा, जितना परसेंट, X मतलब जितना परसेंट आप बढ़ा रहे हैं। ये आपका मार्कअप प्राइस फॉर्मूला हो गया। डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट जब देता है तो उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाला जाता है। डिस्काउंट परचेस किस पे, MP पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है ऑन
MP पे दिया जाता है, कभी कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है MP मतलब MRP लिख लीजिए, जो आपके पैकेट पे लिखा होता है उस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। पैकेट में 100 रुपये लिखा होगा तो आप कहेंगे 50% मतलब 50 रुपये का, तो आपको MP पे दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस वहाँ निकाला जाता है MP इंटू कैसे निकाला जाता है 100 माइनस डिस्काउंट, यही है डिस्काउंट, यही डिस्काउंट होता है माइनस, डिवाइड बाई 100 मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको MP में से उतना परसेंट घटाना पड़ेगा तब सेलिंग प्राइस मिलेगा आपको। तो ये आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, यही यूज होता है। देखिए चलिए क्वेश्चन में समझ जाएंगे आप। अ शॉपकीपर बाई 60 पेंसिल एट मार्क प्राइस वही MP में 14 पेंसिल के। एक होलसेलर से उसने 16 पेंसिल खरीदी पर उसके मार्क प्राइस ऑफ 40 पेंसिल्स के, 40 पेंसिल्स के मार्क प्राइस पे 16 पेंसिल खरीदी, मतलब उसको क्या है, उसने 40 पेंसिल के दाम में 60 पेंसिल खरीद ली। इसका मतलब यही हुआ कि 40% के दाम में उसने 60 पेंसिल खरीद ली। इफ़ ही सेल्स दिस पेंसिल गिविंग अ डिस्काउंट, अब यहाँ पे ज़्यादा दाम पे देखिए उसको फ़ायदा हो रहा है, 40 पेंसिल के दाम में 60 पेंसिल खरीद लिया तो डिस्काउंट दे सकता है। उसने 5% का डिस्काउंट दिया जिससे उसके दुकान पे लोग आए, तो कह रहे हैं अभी भी उसको प्रॉफिट होगा। मैंने बताया था प्रॉफिट तो होगा ही, कितना होगा वो पूछ रहा है। हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी लोग डिस्काउंट सच्ची में दे देते हैं क्योंकि सामान पुराना हो जाता है तो उसको बेचने के लिए डिस्काउंट दे देते हैं, बट हमेशा नहीं देते। हमेशा वो उनका मतलब होता है, हमेशा उनका अगर कभी दे रहे हैं बार बार तो उसका मतलब वो प्रॉफिट अभी भी प्रॉफिट में है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60% के शॉपकीपर बाई 60 पेंसिल खरीदता है मार्क प्राइस ऑफ 40 पेंसिल्स के। 60 पेंसिल खरीदता है किसके प्राइस पे, मार्क प्राइस ऑफ 40 पेंसिल्स के। लेट यहाँ मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट पहले मान लेते हैं तभी सॉल्व कर पाएंगे। 1 पेंसिल की कॉस्ट मान लेते हैं 1 रुपीज़, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक पेंसिल के ₹1 की कॉस्ट मान लेते हैं तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ 60 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 60 पेंसिल क्या है, मार्क प्राइस MP के है किसके, ऑफ 40 पेंसिल्स के। ठीक है, हमको पता है कि एक पेंसिल का दाम कितना होता है, एक पेंसिल का हमने माना 1 रुपये, तो यहाँ पे 40 रुपीज़ हो गया। कितना मतलब कॉस्ट ऑफ 60 पेंसिल का दाम कितना हो गया, 40 रुपीज़ हो गया। अब बिना डिस्काउंट के, विदाउट डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट नहीं दिए हैं, तब क्या है, तब आपको SP सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेंसिल्स, कॉस्ट पेंसिल हमको पता है कि MP ऑफ 40, अब सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेंसिल कितना होगा, इसी 60 पेंसिल को 60 पेंसिल को बेचोगे कितना मिलेगा आपको, एक पेंसिल पे 60 रुपीज़, तो 60 रुपये मिल जाएंगी। देखिए क्या है, आप समझिए, कोशिश करिए कि कॉस्ट हमने निकाला तो हमको पता है कि हमने सिर्फ 40 पेंसिल के दाम दिए थे, हमको 60 पेंसिल मिल गए अलग बात है, पर दाम दिए थे कितने, 40 पेंसिल के। पर हमको जो सेलिंग करेंगे तो हम इस पे थोड़ा बेचेंगे, इस पे लाए थे, हम बेचेंगे जितने पे हमारे पास पेंसिल है, हर पेंसिल का 1 रुपये लेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 60 रुपीज़ हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले, क्योंकि हमने 60 पेंसिल खरीदी थी, फिर हमको दाम कितना देना पड़ा था, सिर्फ 40 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि मार्क प्राइस था एक पेंसिल का। तो हम ये MP मान लीजिए, MP ऑफ 1 पेंसिल इज़ 1 रुपीज़। तब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, विदाउट हम डिस्काउंट दिए हैं तब ये आपको 60 पेंसिल का दाम 60 रुपीज़ है। और अगर डिस्काउंट देंगे, विद डिस्काउंट, तब सेलिंग प्राइस आप 60 पेंसिल कैसे निकालेंगे। तब हमको पता था, फॉर्मूला देखे दिए कैसे निकाले थे, मार्क प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट करके निकाले थे। तो यहाँ कितना होगा, मार्क प्राइस कितना दिया था आपको, एक पेंसिल का 60 रुपीज़ है, मार्क प्राइस तो यही है। अब यहाँ पे कितना है, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 माइनस 5 डिवाइड बाई 100,
ये आपके निकाला है विद डिस्काउंट। यहाँ डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट बिना डिस्काउंट के है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद इतना हुआ, 1 0 कट गया, कितना बचा 95 × 6 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया देखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 ज़ा 33 आ गया कैरी, 6 9 ज़ा 50, 4 + 3 58 डिवाइड बाई 10 0 कट गया, 58 रुपीज़ आ गया। मतलब 2 रुपये घाटा हो गया क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया। हम इतने अगर बिना डिस्काउंट दिए बेचता वो 60 रुपये ले लेता, पर डिस्काउंट दिए 2 रुपये घट गया। तब क्या पूछ रहा था, प्रॉफिट पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंटेज पता है हमको। तो यहाँ पे आपको आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, SP - CP डिवाइड बाई CP × 100 से निकलेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि SP कितना है, अभी निकाले हैं 58, और कॉस्ट प्राइस कितना लगा था हमको, ये देखिए कॉस्ट प्राइस कितना लगा था 40 रुपीज़ डिवाइड बाई 40 × 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पे दिखा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो कितना बचा 18 डिवाइड बाई 40 × 100, 1 0 कट गया, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 4 ज़ा 16, 2 बचा, 4 5 ज़ा × 10 45%, 45% प्रॉफिट हो गया आपको, मतलब सेलर को, शॉपकीपर को कितना होगा 45% होगा। तो ये आपका डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन था जो कि प्रॉफिट के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको CP के साथ MP को निकालना है तो CP के साथ निकाल सकते हैं, और SP को निकालना है तो MP के साथ निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और है, इस पर लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका। कह रहे हैं एक वेंडर है और वेंडर अर्न करता है, मतलब कमाता है प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट कमाता है। कब, सेलिंग अ बुक 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट देता है बुक पे ऑन द MRP, उसके MRP मतलब बुक के ऊपर MRP लिखा होता है, पीछे आपने बुक देखिए उस पर MRP लिखा होगा। तो MRP कहा उसने, दुकानदार जब बेचता है बुक तो उस पर 25% डिस्काउंट देता है। पर डिस्काउंट देने के बाद भी, डिस्काउंट देने मतलब कम दाम कर रहा है, तब भी उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द MRP ऑफ द बुक, रेशियो निकालना है किसका, कॉस्ट प्राइस का MRP के ऊपर, मतलब ये आपको निकालना है CP डिवाइड बाई MRP, ये आपको निकालना है, या CP रेशियो MRP ये आपको निकालना है। दोनों एक ही बात हुई। तो कैसे निकालेंगे आप, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस 100, क्योंकि MP आप निकाल सकते हैं कब, जब आपको CP पता हो, यही तो है। तो आप क्या निकालना है, या आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तब भी आपको मानना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो लेट CP 100, तो आपको CP 100 मानना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं दिया उसने 100 मान लिया, हमने 100% मान लिया। तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस 100 माना है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट कितना होगा, 20% तो दिया हुआ, पर प्रॉफिट होगा कितना, हमको CP का 20%, देखिए हमको पता होता है ये परसेंट लिखने का, CP का 20%, CP का 20% था। तो CP का 20% मतलब यहाँ पे 100 का 20%, इसीलिए हमने 100 माना था कि देखिए इजी हो गया, प्रॉफिट 20। तो यहाँ इजी हो गया कि ये CP 100 है, प्रॉफिट 20 हुआ ही है। तो अब हमको ये पता हो गया। तो SP हम निकाल सकते हैं, SP फॉर्मूले बताए थे मैंने, SP होता है प्रॉफिट प्लस CP, मतलब 20 + 100, 120 हो गया। देखिए कंफर्म कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कोई चीज़ 100 रुपये में कर दी, उसको 120 रुपये में बेचेंगे तो 20 रुपये का फ़ायदा होता है। तो ये कंफर्म हो गया यहाँ पे। तो हमने CP निकाल ली और SP भी निकाल ली मानने के ऊपर से, ये तो आपका प्रॉफिट था ही। अब क्या कर रहे हैं, हमको MRP निकालनी है, क्योंकि कॉस्ट देखिए इसमें जो रेशियो निकालना है आपको
और रेशियो में हमको सीपी पता है क्योंकि हमने सीपी माना है। बस इसी के रेशियो हमको एमपी निकालने, एमआरपी निकालने, तो हमको आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे जो एसपी है, आपको एसपी निकाला है 120, ये आपको मिला कैसे है? ये आपको पता है कि मार्क प्राइस एमआरपी पर डिस्काउंट देते हैं तब आपको सीपी होता है कि नहीं? मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट देते हैं तभी सीपी मिलता है, आपको पता होना चाहिए चीज़। तो चलिए देखते हैं। मतलब ये जो आपको अपने यहाँ से निकाला है, सीपी से निकाला है एसपी, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपका क्या होना चाहिए, ये एमपी से निकलता है सीपी एसपी। तो प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस हमको नहीं पता है, तो चलिए ये गलत हो गया फिलहाल के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे डिस्काउंट अभी निकाले बिना है, ये बिना विदाउट डिस्काउंट है ये, पर हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट दिया है तो अब हमको इस पर निकालना है। तो लेट मान लेते हैं कि एमआरपी वो है आपका हो गया है जेड रुपीज़, एमआरपी जेड रुपीज़ मान लेते हैं। तो एसपी कैसे निकालते थे पता ही है, एसपी निकालने का तरीका है एमआरपी पे डिस्काउंट देना। मतलब एमआरपी कितना है जेड, उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है 25, तो 25% डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 माइनस 25 डिवाइड बाई 100, ये आपका निकालेगा एसपी, जो कि यहाँ से कितना होगा जेड इंटू 75 डिवाइड बाई 100, इसको कर देंगे 3 टाइम्स जाएगा जेड बाई 3, तो एसपी है जेड बाई 3। जेड क्या माना था हमने, एमआरपी माना था, ठीक है। तो अब हमको जेड चाहिए, एक्चुअल हमको जेड चाहिए। और यहाँ पे क्या था एसपी, देखिए एसपी काट दिए पर 120 होना चाहिए था ना, विदाउट डिस्काउंट 120 होना चाहिए था, और डिस्काउंट के साथ ये होना चाहिए, दोनों इक्वल कर लेते हैं तो हमको जेड की वैल्यू निकल आएगी। दोनों एक ही चीज़ है ना, तो 120 इक्वल हो गया जेड इंटू जेड बाई 3। यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल आएगी किसके रेस्पेक्ट में, उस सीपी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सीपी से हमने निकाला था इसको ना। तो यहाँ से जेड कितना निकल आएगा 300 निकल आएगा। जेड आपका आ गया 300 नहीं हो गया, 360 हो गया। यहाँ 100 करिए, जेड 360 हो गया। अब वो जेड की वैल्यू पता चल गई 360। जेड क्या है आपका, एमआरपी तो है, तो एमआरपी पता कर 360, तो हमको सीपी रेशियो एमआरपी तो निकालना था। तो बस क्या है निकालिए, सीपी वैल्यू रखी थी 100 मानी थी हमने, और उसी के रेस्पेक्ट में निकाल लिया एमआरपी, रेशियो मिल गया। देखिए ये कट गया 10:36, अभी भी कटेगा ये, किससे 2 से कटेगा, तो 2 5 जा और 2 18 जा, मिल गया आपको 5:18, या इसको इस तरह लिख सकते हैं एमआरपी 5 डिवाइड बाई 18। आपका इजीली सही आंसर आ गया, यही आपका रेशियो था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत बेसिक था क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ डिस्कस करिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा आपको। तो यही था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट था। बहुत छोटा टॉपिक नहीं करेंगे, बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है, पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ उसको भेजिएगा, मैं ज़रूर कराऊँगा। तो बस यही था, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछिएगा, बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।